वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक थिंग पॉसिबल। तो दोस्तों, सहायिका और कार्यकर्त्री की जो वैकेंसियां आने वाली थी उसका ये संपूर्ण नोटिफिकेशन है। इसमें कितनी आयु होनी चाहिए, कैसे क्या करेंगे और कितनी सैलरी मिलेगी, ये सब इस पूरी पीडीएफ में बताया गया है। तो इस फॉर्म को कौन कौन लोग भर सकते हैं, तो क्लास 5th पास किया हो, 8वीं पढ़ा हो, 10वीं पढ़ा हो या 12वीं, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है इस पीडीएफ में। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये देखिए, नोटिफिकेशन में लिखा है बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग। तो ये कार्यकर्त्री या सहायिका का जो ये कराएगा, कौन सा विभाग कराएगा, बाल विकास और पुष्टाहार अनुभाग है, ये कराएगा। 21 मार्च को ये नोटिफिकेशन आया था। तो उसमें लिखा है कि समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं की मानदेय पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण। तो उसके बाद इसमें देखेंगे तो समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकर्त्री, मिनी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं के मानदेय पर संविदा आधारित नियुक्ति। तो ये जो नियुक्ति हो रही है गवर्नमेंट है, बट ये संविदा पे है। कैसी है? संविदा पे है, इसमें लिखा हुआ है, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। शैक्षिक योग्यता में, तो शैक्षिक योग्यता इसके लिए क्या क्या होनी चाहिए, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं है तो शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होनी चाहिए। तो इसमें है, जैसे एक सहायिका के लिए आप भरेंगे तो 8वीं होना चाहिए, और कार्यकर्त्री के लिए तो हाई स्कूल, और जो मिनी कार्यकर्त्री उनके हाई स्कूल, और कार्यकर्त्रियों के लिए 12th होना चाहिए। 12th पास है तो उससे हो जाएगा। फिर आयु सीमा इसमें क्या है, तो आयु सीमा इसमें दिया है न्यूनतम 18 वर्ष या अधिकतम आयु 35 वर्ष। 18 वर्ष जिसकी आयु हो चुकी है और जिसने ये पढ़ाई कर ली है अपने हाई स्कूल या इंटर और 18 साल का हो गया है तो फॉर्म भर सकता है। और 35 साल से अगर अधिक हो गई है आपकी एज तो नहीं भर सकते हैं आप फॉर्म। आयु के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगन कार्यकर्त्री की सहायिका के लिए हाई स्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी। जो आपके हाई स्कूल में जन्मतिथि लिखी है उसी को ही वैलिड किया जाएगा, उसी को माना जाएगा। फिर यहाँ लिखा है 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत मानदेय आधारित सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। अगर 62 ईयर्स के हो जाएंगे तो आप मतलब रिटायर हो जाएंगे, ये लिखा हुआ है। तो इसको अब आगे देख लेंगे। इसमें फिर चयन हेतु पात्रता अर्हता क्या है, मतलब इसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50% पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के भर्ती हेतु अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी सहायिका से चयन की कार्यवाही की जाएगी। कितने प्रतिशत पदों पर? 50% पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होंगे, ठीक है। और ये है सर्वप्रथम जो उसमें मतलब जो फॉर्म भरेंगे उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड में होनी चाहिए। जैसे कि आप कोई गांव के हैं तो आप अपने गांव में भर सकते हैं, अपने गांव की ग्राम सभा में, और अगर शहर में रहते हैं तो वार्ड में भर सकते हैं। जिसकी न्यूनतम सेवा निर्धारित कट ऑफ डेट को 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुकी हो। और जैसे कि कोई सहायिका है और वो कार्यकर्त्री बनना चाहती है तो उसने कम से कम 5 साल काम किया होना चाहिए, और उसकी आयु है जो 50 वर्ष से अधिक ना हो। और इसमें लिखा हुआ है मेरिट के आधार पर ही चयन किया जाएगा। किसके आधार पर होगा? तो मेरिट के आधार पर हुआ। मेरिट में हाई स्कूल है तो हाई स्कूल और इंटर यही देखा जाएगा। फिर आवेदन पत्रों की प्राप्ति। तो चयन प्रक्रिया जनपद के जिला अधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित कराई जाएगी। जो चयन की प्रक्रिया है किसके द्वारा होगी, तो ये वहाँ जिला अधिकारी है उनके द्वारा होगी। और यहाँ पे देखो वेबसाइट पर अपलोड करे जाएंगे। जब इसका होगा तो NIOC से केंद्रीकृत प्रारूप विकसित कराकर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराए जाएंगे, मतलब अभी अपलोड नहीं किए गए हैं, ठीक है। फिर लिखा है कि आवेदन पत्र में विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाइन व सही सावधानी पूर्वक भरे जाएंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की हस्ताक्षरित मतलब अपने खुद के साइन होने चाहिए, स्वच्छ व पठनीय होना चाहिए, अपलोड की जाएगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में किया जाएगा। जब ऑनलाइन फॉर्म होगा तो उसे अच्छे से भरिएगा, उसमें कोई गलती ना करिएगा।
फिर है कोरम। इसमें चयन समिति की बैठक में किन्हीं 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें अध्यक्ष, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे और वो फिर देखेंगे किसको उसमें चयन करना है, क्योंकि मेरिट से है तो सब लोग उसमें बैठक होगी उसके लिए और तब चयन होगा। मेरिट सूची कैसे तैयार की जाएगी, तो इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष या अधिकतम शिक्षक योग्यता परास्नातक के आधार। अगर आपने एमए किया है तो उसकी भी मेरिट जोड़ दी जाएगी। अगर आपने नहीं किया है, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की मेरिट जोड़ी जाएगी। जो भी किया है उसकी मेरिट के अनुसार ही आपका बनेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा। जैसे कि आपने हाई स्कूल में 70% नंबर पाए हैं, ठीक है, और 12th में आपने 80% पाए हैं, तो इसका 10% मतलब 7 नंबर हो गए और इसके 8 हो गए, तो टोटल हो गए 15। ऐसे मिला के मेरिट बनाई जाएगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। फिर आरक्षण किसे मिलेगा, मतलब रिजर्वेशन, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व मिनी आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनके लिए है जो आरक्षण प्रदान किया जाएगा। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्रियों, सहायिकाओं के चयन के संबंध में पूर्व में कई बार चयन की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन आरक्षित वर्गों की पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण चयन की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो सकी। उनमें से अनुसूचित जात पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों अधिकतम 2 बार विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जाएगी। तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर देख लेंगे पदों का निर्धारण। तो जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर रिक्तियां जो भी खाली होंगी उनको बताया जाएगा कि इतनी इतनी वैकेंसी इस जिले में खाली हैं, फिर इसको अपलोड कर दिया जाएगा। फिर है समायोजन। तो अगर जैसे कि कोई फॉर्म भरता है और उसको अपने गांव में उसकी जॉब लग जाती है, उसके बाद अगर शादी हो जाती है तो वो अपने ससुराल में जा सकती है, वहाँ उसकी ग्राम सभा में पद अगर खाली होगा तो वहाँ पे उसको जॉब मिल जाएगी। जैसा शिक्षा मित्र में हुआ था ऐसा इसमें भी है। और जब फॉर्म आएंगे तो ऑनलाइन आएंगे तो आपको हम एक नोटिस आएगा तो मैं बता दूंगी वीडियो बनाकर। अगर जैसे आपको फिर भी चेक करना है तो ये वेबसाइट इनकी दी गई है, इस पर आप इसको टाइप करिएगा गूगल पे, इससे फिर खुल जाएगा, इसके बारे में आप जान सकते हैं। अगर आपको ये सूचना पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।